गुरु भक्ति योग। सच्चा एवं स्थायी सुख बाहर के नाशवंत पदार्थों से नहीं, अपितु गुरु शरण योग का आश्रय लेने से मिल सकता है। गुरु सेवा योग, गुरु शरण योग आदि गुरु भक्ति योग के समानार्थी शब्द हैं। वे सब एक ही हैं। गुरु भक्ति योग का अभ्यास माने गुरु के प्रति गहरा पवित्र प्रेम, आचार्य के पावनकारी चरण कमलों के प्रति पवित्र प्रेम धीरे धीरे विकसित करना चाहिए। उसके लिए कोई छोटा मार्ग नहीं है। गुरु भक्ति योग सब विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान है। सच्चे शिष्य के लिए पावनकारी आचार्य के चरण कमल ध्यान का मुख्य विषय है। गुरु भक्ति योग सब योगों का राजा है। गुरु भक्ति के अभ्यास से जब मन की बिखरी हुई शक्ति की किरणें एकत्रित होती हैं, तब यह योग चमत्कार कर देता है। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं, ममैव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीव में शिवत्व बीज रूप में निहित है। इस बीज को योग्य वातावरण मिलने पर यह अंकुरित हो जाता है और क्रमशः विशाल वृक्ष बन जाता है। वामन जीव में क्या विराट शिव विद्यमान है। बड़ के एक छोटे से बीज में क्या विशाल वटवृक्ष नहीं छुपा है। अभी तो बड़ का बीज फूंक मारने से उड़ जाएगा, चुल्लू भर पानी में बह जाएगा, परंतु इस बीज को सुयोग्य जमीन में बोकर खाद पानी देके रक्षा की जाए तो यह वट वृक्ष बन जाता है। फिर यह तूफानों के सामने भी अडिग रहता है, पथिकों पक्षियों का आश्रय स्थान बन जाता है। नए नए साधकों की स्थिति गर्भवती स्त्री के समान होती है। शिशु को जन्म देने वाली माँ अपने उदरस्थ लाल को संभालने के लिए कैसा ध्यान रखती है। खान पान, आचार व्यवहार पर नियंत्रण रखती है कि कहीं उदरस्थ बीज को हानि न पहुंचे। तुमने भी चैतन्य का दैवी बीज बोया हुआ है, उसकी ध्यान से रक्षा करना। हे साधक, जैसे जमीन में बोया बीज को चींटियां खा न जाए, पक्षी चुग न ले, अंकुर से पत्ते आने के बाद बकरी उसे चबा न जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही साधक भी अपने दैवी बीज की रक्षा में सतर्क रहे, असाधक का संग न करे।
आहार विहार शुद्ध रखे, काम क्रोध से बचे, अनावश्यक बोलना और दुनिया के पचड़ों में उलझना बिल्कुल छोड़ दे। संयम के द्वार खोल दोगे, छलनी जैसे हो जाओगे तो यह अमृत टिकेगा नहीं। अभी उसका ख्याल नहीं आएगा, परंतु जब अवसर चूक जाओगे यह अमृत मिलना बंद हो जाएगा तथा पंछी के समान मुक्त स्वभाव वाले संत फकीर अपने देश चले जाएंगे। फिर पता चलेगा और तब पश्चाताप के पत्थर के सिवाय हाथ में कुछ नहीं आएगा। अतः हाथ में आए हुए वर्तमान को पहचानो, पूरा लाभ लो। गंगा बहती है तब तक गोता लगा लो। जिन्हें इस चीज की समझ है, कदर है, वो तो प्राप्तव्य प्राप्त कर लेंगे, बाकी के हाथ मलते ही रह जाएंगे। ज्यों-ज्यों सद्गुरु की कृपा हजम करते जाओगे, त्यों-त्यों मधुरता के द्वार खुलते जाएंगे। मधुरता का खजाना तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर भरा है, परंतु उसके द्वार बंद हैं और चाबियां गुम हो गई हैं। गुरुद्वार पर सभी तालों की चाबी लगाई जाती है। कुछ विचित्र तालों को हथौड़े से चोट भी मारनी पड़ती है। गुरुद्वार एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। तुम्हारी छिपी हुई संभावनाओं को जान लो, पहचान लो, तब इसकी रक्षा करने की रुचि जग जाएगी। इस कार्य में बोझ नहीं अपितु रस के घूंट भरने जैसा लगेगा। गुरु की कृपा से बीज में अंकुर तो आ जाते हैं, परंतु साधक यदि संभाल न ले तो मेहनत व्यर्थ चली जाती है। महिला को तो हाड़ मास की देह को जन्म देना है, जबकि साधक को तो ईश्वर को जन्म देना है। तो हिसाब करो कितना अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। आहार व्यवहार विहार शुद्ध रखो। शुद्ध और सात्विक लोगों का ही संग करो। अन्य लोगों का संपर्क हो सके उतना टालो। तुम्हारे से जो लोग आध्यात्मिकता में निम्न हैं, उनसे बचो। किसी से घृणा न करो, परंतु तुम्हारी साधना की रक्षा करो। सब जीवों के प्रति भीतर से प्रेम रखो, परंतु उनके कुसंस्कारों का पाश तुम्हें न लगे, इतना दूर रहो। सजातीय संग करके तुम्हारे व्यक्तित्व में सजातीय प्रवाह विकसित करो। अफसर और चपरासी दोनों मनुष्य ही हैं, परंतु दोनों के विकास में अंतर है। दोनों की योग्यता अलग है। दोनों को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तुम भी तुम्हारी श्रेणी वाले लोगों के साथ उठो, बैठो, व्यवहार करो, श्रद्धालुओं का संग करो। यदि तुम सावधान नहीं रहे तो साधना तोड़ने का प्रयास चारों ओर से होगा। फिर ये दिया हवा के झोंके से बुझ जाएगा। निंदाखोर निंदा करेंगे, व्यवहार चतुर कर्तव्य का ढेर तुम्हारे आगे खड़ा कर देंगे। ये सब से बच जाओगे तो सद्गुरु की ओर से कसौटी की थपेड़ों से विचलित हो जाओगे। गुरु की फटकार सहन नहीं होगी।
तब भी नापास हो जाओगे भाई। गुरु की सभी कसौटियों से सही सलामत बाहर निकलने वाले तो विरले ही होते हैं। शिल्पी के सभी प्रहार जो पत्थर सहता है, वही सुंदर मूर्ति रूप बनाता है। तुमने क्या अच्छा किया, इस ओर ध्यान न देकर तुमसे गलती कहाँ हो रही है, उसे पकड़कर दूर करने में ही गुरु तत्पर रहते हैं। यह तो आध्यात्मिक का मार्ग है। गले कूचे आते रहेंगे, केवल महामार्ग ही नहीं आएगा। मन साधक को कैसे धोखा देता है, यह कुछ कह नहीं सकते। साधक तो समझता है कि शास्त्र और गुरु के उपदेश के अनुसार ही चलता हूं, परंतु वास्तव में कई बार तो मन ही सारा सूत्र संचालन करता रहता है। उपदेशों का अर्थघटन अपने अनुकूल करके मन साधक को उल्लू बनाता है, परंतु सद्गुरु समर्थ हैं। वे गली कूचों में भटकाने वाले मन को फटके लगाकर साधक को मार्ग बताते हैं। साधक में भी हिम्मत होनी आवश्यक है, चाहे कैसे भी फटके सहकर भी तत्व को जान ले। फटके सहने पड़े फिर भी गुरु का सानिध्य नहीं छोड़े। मान अपमान निंदा स्तुति की परवाह किए बिना सद्गुरु की आज्ञा अनुसार चलता रहे तो फिर मंजिल दूर नहीं।